भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एसपी सिंह ने गुरुवार को महत्वपूर्ण सैन्य उपकरणों की खरीद में देरी की ओर इशारा किया। वो CII वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने जो कहा वो हमारे सैन्य, खासकर एयरफोर्स के दर्द को दिखाता है। Adequate, impetus toward disrupting technology, and also, though it was said very clearly that incentive doesn't get you people, it is the environment that gets you people. But I think to some extent we need to create some incentive, some good environment, so that we get the best people for the job. We are not able to get the best people for the job. People are going outward, they are going and working from other countries. I think we need to retain them here by giving them good payment, good incentive, good work environment, maybe some recognition. Timelines is a big issue. That is where that Vachan part comes in. So once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just sign the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना. Obviously, then the process gets vitiated. अगर आपने गौर किया हो तो एसपी सिंह रक्षा सौदों के समय पर पूरा नहीं होने की बात कह रहे थे। उन्होंने कहा उसे थोड़ा और आपके लिए दोहरा देते हैं, क्योंकि वो अंग्रेजी में अपनी बात रख रहे थे। वो कह रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करते समय कभी कभी यकीन होता है कि यह पूरा नहीं होने वाला, लेकिन हम अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देते हैं, यह सोचकर कि इसको बाद में हम देखेंगे कि क्या करना है। जाहिर है इससे पूरी प्रक्रिया खराब हो जाती है, ये उनका कहना था। अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सिंह का इशारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-A1 की देरी से होने वाली डिलीवरी की ओर था, जिसके लिए 2021 में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है 2021 में साइन किया गया था, लेकिन उसकी डिलीवरी लेट हुई। इतना ही नहीं, इंडियन एयरफोर्स ने HAL के साथ 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की डिलीवरी के लिए भी अनुबंध किया, जो इस साल सितंबर तक मिलने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध के हिसाब से। वायु शक्ति की इंपॉर्टेंस के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसके बिना भविष्य में कोई भी ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर इसका प्रमाण है। उन्होंने कहा कि जहां तक वायु शक्ति का सवाल है, हमारा ध्यान यह सुनिश्चित करने में है कि हमारे पास क्षमता और सामर्थ्य बनी रहे। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ भारत में उत्पादन के बारे में बात करके संतोष नहीं कर सकते, हमें भारत में डिजाइन और विकास शुरू करने की जरूरत है। फोर्स और उद्योग के बीच विश्वास और खुले और स्पष्ट संचार की आवश्यकता पर जोर देते हुए सिंह ने कहा कि जहां तक मेक इन इंडिया कार्यक्रम का सवाल है, अधिकतम संभव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले भारतीय वायुसेना बाहर की ओर अधिक देखती थी, लेकिन वर्तमान स्थिति में उन्हें एहसास कराया है कि आत्मनिर्भरता ही एकमात्र साधन है। सिंह ने कहा कि हमें अब भविष्य के लिए तैयार रहना होगा, यही चिंता का विषय है। इसी सभा में बोलते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अगले 10 वर्षों में भारतीय उद्योग और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन से अधिक उत्पादन हो सकता है, लेकिन आज जो आवश्यक है उसे आज ही करना होगा। उन्होंने कहा कि इसके वर्तमान तैयार हिस्से को प्राप्त करने के लिए कुछ त्वरित मेक इन इंडिया कार्यक्रम होने चाहिए, जबकि डिजाइन इन इंडिया भविष्य में परिणाम देना जारी रख सकता है।